गुड मॉर्निंग ऑल गाइज। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे। पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। आज हमारा जो टॉपिक है, पिछली क्लास के अंदर हमने सैलरी के अंदर टीडीएस काटना सीखा था। आज हम आपको परचेज पर कैसे टीडीएस काटा जाता है, 194 क्यू के अंतर्गत टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स, कि हम परचेज के अंदर कैसे टीडीएस को काटेंगे 194 क्यू में, उसको लेकर आपके बीच में आए हैं। आप हमारी वीडियो से जुड़े रहें। अब हम समय ज़्यादा न लेते हुए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं कि कैसे हम टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स 194 क्यू के अंतर्गत कैसे उसको लेके चलेंगे, कैसे उस पर वर्क करेंगे और कैसे एक्टिव करेंगे। उसको थोड़ा रिवाइज भी ले लेते हैं कि सारा प्रोसेस आप कंप्यूटर पे किस टाइप से करोगे। आप देख पा रहे हैं एक्टिव टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस। तो टू एक्टिव टीडीएस इन टैली RFP9, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि टैली के अंदर आप इसको एक्टिव कैसे करेंगे। तो आप देख पाते हैं कि सबसे पहले जो एक मेन गेट होता है, गो टू गेटवे ऑफ टैली। कौन सा? गो टू गेटवे ऑफ टैली। तो हम सबसे पहले मेन द्वार गो टू गेटवे ऑफ टैली पर जाए। उसके पश्चात आप F11 फीचर यूज करें। जब आप F11 फीचर यूज करेंगे तो फिर F3 स्टेशनरी टैक्सेशन यूज करें। आप ये स्टेप यूज करोगे। मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूँ कि गो टू गेटवे ऑफ टैली पर जाए, F11 फीचर यूज करें। F11 फीचर पे करने के बाद आप इसके अंदर F3 करें और स्टेशनरी एंड टैक्सेशन वर्ड्स आएगा, उस पर क्लिक करें। उसके बाद आपका दो ऑप्शन आएगा जिसमें आपको यस क्लिक करना होगा। वो क्या होगा? सेट एनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पर आपको यस क्लिक करना होगा। क्या करना होगा? यस। इसके बाद सेकंड, अनेबल सेट अल्टर डिटेल्स टीडीएस डिटेल्स, उसमें आपको यस क्लिक करना होगा, तो आपका वो टीडीएस वर्क करेगा। अब हम आपके बीच में लेके आए हैं कि कैसे अब उसके अंदर जैसे आप उसको एप्लीकेबल करोगे तो उसके आपको क्या मांगता है कि टैक्स इंफॉर्मेशन मांगता है। तो टैक्स इंफॉर्मेशन क्या देंगे हम कि वेट के टिन नंबर क्या है आपका, सेल टैक्स नंबर क्या है, इंटरस्टेट सेल टैक्स नंबर क्या है, ये आप उसको फॉरम में टैक्स इंफॉर्मेशन में देना पड़ेगा। अब आता है डिडक्टिव टाइप। डिडक्टिव टाइप के अंदर एंड अदर डिटेल्स, जो डिडक्टिव होता है उसकी अदर डिटेल्स आप कैसे फिलअप कर सकते हैं, उसको हम स्टेप बाय स्टेप आपके बीच में आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले कि आपको करना क्या है कि द कंपनी टीडीएस डिडक्टर, द कंपनी टीडीएस डिडक्टर डिटेल्स अपीयर्स, यानी कैसे डिडक्टिव की डिटेल्स को लेंगे वो हम आपके बीच में लेते हैं। नंबर एक, स्पेसिफाई द 10 नंबर IT सर्कल। डिडक्टिव टाइप अदर डिटेल्स लेंगे हम, तो इसमें स्पेसिफाई द पैन नंबर लेंगे, इनकम टैक्स नंबर लेंगे और सेव F11 का हम उसको सेव क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? सेव क्लिक करेंगे। तो आप देख पाएंगे कि हम उसमें सेव क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप व्यू डिडक्टिव टाइप्स, किस टाइप का डिडक्टिव चाहिए, उसका प्रकार क्या है, हम उसको लेकर अध्ययन करते हैं। तो टू व्यू डिडक्टिव टाइप्स प्री डिफाइंड टैली RP9। टैली RP9 के अंदर डिडक्टिव को बहुत परिभाषित, बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किया गया है। सबसे पहले आप जब डिडक्टिव की टाइप के कैसे डिटेल डालेंगे, कैसे उसको लेके चलेंगे, तो सबसे पहले गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाएं। तो किस पे जाओगे? गो टू गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद डिस्प्ले पे जाएं और उसके बाद स्टेशनरी इंफॉर्मेशन पे जाएं। किस पे जाएं? स्टेशनरी इंफॉर्मेशन पर। और उसके पश्चात
आप डिडक्टिव टाइप्स, फिर क्या आएगा उस पर, डिडक्टिव टाइप्स। मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूँ, गो टू गेटवे ऑफ टैली पे जाएं, डिस्प्ले पे जाएं, स्टेशनरी इंफॉर्मेशन पे जाएं, और उसके बाद डिडक्टिव टाइप की आपकी डिटेल्स आपकी आएगी, उसमें आपको सीट पर देखेंगे आप। अब सबसे पहले जब आप उसके अंदर आपको डिटेल क्या क्या देगी, क्या उसमें आपको स्क्रीन पे शो होगा, वो मैं आपको एक एक चीज समझाता हूँ। सबसे पहले कि सिलेक्ट द डिडक्टिव टाइप, तो आपको डिडक्टिव टाइप्स की जो टाइप्स है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल, काफी डिडक्टिव टाइप के अंदर काफी लेजर टाइप में होगा, तो मैं उसमें सेलेक्ट कंपनी रेजिडेंस सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि अधिकतर वही सेलेक्ट करते हैं। काफी फीचर होते हैं जो आपको उचित लगे वो ले सकते हैं। उसके बाद फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डिडक्टिव टाइप्स, अब जब आप डिडक्टिव टाइप करेंगे तो उसमें क्या शो करेगा। सबसे पहले एप्लीकेशन फ्रॉम डेट्स, आपकी जो एप्लीकेशन है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, तो आप 1 अप्रैल से लेकर एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से एप्लीकेबल है, कब से इसकी शुरुआत है। उसके पश्चात इसके अंदर ये दिखाएगा कि टीडीएस एक्सेप्शन लिमिट्स, जो टीडीएस है उसकी लिमिट कहां तक है और किस रेट पे है, वो आपका डिडक्टिव टाइप के अंदर शो करेगा। उसी प्रकार आपका सरचार्ज एग्जेप्शन लिमिट कितनी है और उसका रेट क्या है, वो भी आपका डिडक्टिव टाइप में शो करेगा। इसी प्रकार ईडी क्लास, उसके अंदर आपका एग्जेप्शन लिमिट्स क्या है और इसका रेट क्या है। इसी प्रकार सीनियर, आप ईडी क्लास की एग्जेप्शन लिमिट्स क्या है और रेट क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको डिडक्टिव टाइप में देखने को मिलेगी। अब आते हैं हम इसके अंदर कि आप नेचर ऑफ पेमेंट, टीडीएस और नेचर ऑफ पेमेंट, आप एक अलग से लेजर करते हैं टीडीएस और नेचर ऑफ पेमेंट, जो बहुत जरूरी होता है। तो आप देखें व्यू टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट, तो नेचर ऑफ पेमेंट्स कैसे तैयार होगी, तो व्यू टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट्स मास्टर प्री डिफाइंड इन टैली ईआरपी, टैली ईआरपी 9 के अंदर टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट को बहुत अच्छी प्रकार से समझाया गया है इसमें। सेलेक्ट द टाइप फ्रॉम द लिस्ट ऑफ टीडीएस नेचर ऑफ द पेमेंट्स, गो टू द नेचर ऑफ द पेमेंट डिस्प्ले, तो आपको नेचर ऑफ द पेमेंट तैयार करनी है। तो एक लेजर के द्वारा मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा कि कैसे। जब मैं टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट तैयार कर रहा हूं, तो जैसे कि एग्जांपल मैंने नाम लिया पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, क्या लिया, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, और ब्रैकेट में कर देता हूं अदर देन एडवर्टाइजमेंट्स। तो किस हेड में आएगा ये, तो ये हेड फुल नेम में यही सेम आएगा कि पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर अदर देन आपका एडवर्टाइजमेंट। अब आता है सेक्शन रेट, ये किस सेक्शन के अंतर्गत आता है, तो ये आपका 194 सी के अकॉर्डिंग आपका ये वर्क करेगा। इसका पेमेंट कोड क्या है, तो पेमेंट कोड आपका 94 सी है। तो इसका पेमेंट कोड जब हम इसका बनाएंगे लेजर, तो टाइप ऑफ नेचर ऑफ टाइप बनाएंगे, तो इसको 194 सी के अंतर्गत तो हम इसका सेक्शन कोड लेंगे। इसके बाद सेक्शन कोड लेंगे इसमें, और इसके अदर हम 194 में, और इसकी पेमेंट कोड हम 94 सी लेंगे, और इसके बाद सिंगल पेमेंट वैल्यू लिमिट है उसको हम तय करेंगे। अब वो 20,000, लाख, 50,000 जो भी है, आप सिंगल पेमेंट वैल्यू उसकी लिमिट कर सकते हैं। और सेक्शन नेम में भी कॉन्ट्रैक्ट एंड सब कॉन्ट्रैक्टर, और आप उसमें एंटर करके उसको सेव कीजिए। अब आता है आपका कि सबसे पहले कि आप टीडीएस का लेजर कैसे तैयार करेंगे। तो आप जब, ये तो था नेचर ऑफ टीडीएस का, अब आता है कि टीडीएस का हम लेजर कैसे तैयार करें। तो जैसे कि हम सिंपल लेजर बनाते थे, तो उस समय में टीडीएस का हम ड्यूटीज एंड टैक्सीज के अंतर्गत लेंगे। किसमें लेंगे, ड्यूटीज एंड टैक्सीज के अंतर्गत। तो हम उसको लेजर कैसे बनाते थे, गो टू गेटवे ऑफ टैली पे गए, लेजर पे गए और क्रिएट किया। इसी प्रकार हम टीडीएस पे बनाएंगे और ड्यूटीज एंड टैक्सी, जहाँ टीडीएस एप्लीकेबल हो यस करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम इस पर टीडीएस बनाएंगे।
अब आता है मेन चीज कि आप जो मेन आज हम विषय लेके चले थे, परचेज ऑफ गुड्स, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। तो ये आप किसके अंतर्गत लेंगे? 194 क्यू के अंतर्गत आप टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स को करेंगे। तो सबसे पहले आप इसके अंदर आपका सबसे पहले क्या होगा, नेचर ऑफ गुड्स तैयार कर देंगे। उसके पश्चात आप एक टीडीएस का लेजर तैयार करेंगे और उसके पश्चात टीडीएस का लेजर, जैसे मैंने आपको बताया, आप टीडीएस का लेजर बनाएंगे। टीडीएस का लेजर के बाद आप क्या बनाएंगे सबसे पहले? उसके बाद हमारा कि किस पार्टी से कर रहे हो, अब कौन सी पार्टी है, जैसे कि पार्टी संडिक एडिटर विनोद वगैरह है, वो हम संडिक एडिटर्स उस पार्टी को हम लेंगे। और लास्ट में यह एंट्री कहाँ होगी? F9 के अंतर्गत होगी। तो F9 के अंतर्गत होगी। तो इसको जैसे कि हमने जब वो एंट्री की थी सैलरी की F7 में की थी, इस एंट्री को हम F9 में करेंगे। अब जब हम F9 में करेंगे तो उसको हम आपको ये देखेंगे डिस्प्ले पे जाके, उसमें आपका 26Q के अंतर्गत कि आपका टीडीएस कितना उसके अंदर एग्जेम्प्ट हुआ, क्या डिटेल हुई, वो हम आपको ऑनलाइन दिखाएंगे। तो आज हमारी ये वीडियो आपको ये क्लियर करने का था कि जब हमने सैलरी पे वर्क किया था, अब अगली जब क्लास होगी तो हम प्रैक्टिकल पर आपको 194Q के अंतर्गत और टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स का एंट्री करके आपके बीच में लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।